तरीके इंतशार ने ये कोशिश की कि ये मिलिट्री कोर्ट्स के मामले को बाकायदा तौर पे एक कंट्रोवर्शियल मामले के तौर पे पेश किया जाए। जब आप किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को और किसी ऐसी जगह को जो मिलिट्री के अंडर आती है उस पर जब हमलावर होते हैं तो वो नेचुरली वो आर्मी एक्ट के तहत होता है, और आर्मी एक्ट के तहत होने का मकसद ये है कि फिर उसको आर्मी एक्ट के तहत मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई किया जाता है। इसमें तमाम वो हुकूक हासिल हैं जो किसी भी फेयर ट्रायल, यानी जो राइट टू फेयर ट्रायल, वो इफेक्ट नहीं होता। I'd like to see Imran Khan be released from jail. He's currently in prison. A lot of the same allegations, just like President Trump, where the ruling party put him in prison. Or the State Department spokesman really meant was free Imran Khan. And so I just came at him and just said, why don't you just say it? Instead of pretending like you care about all these processes, the judicial process, and nobody really knows what you're saying, just say what you mean, which is let the guy out of prison. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कल तक। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद दानिश। नाज़रीन, एक तरफ हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़ हो चुका है, जो यकीनन इस मौजूदा सूरत हाल में खुशाइन तब्दीली है, लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरे पर दबाव भी बरकरार रखा हुआ है। दोनों पार्टीज़ ने आज वफाकी वज़ीर इत्तलात तथा तारा ने कहा कि फ़ौजी तनसीबात पर अगर हमला होगा तो ट्रायल भी फिर मिलिट्री कोर्ट में होगा, जबकि तहरीक इंसाफ इस मामले पर सियासत ना करे। उन्होंने ये भी आज वाज़ेह कर दिया और ये भी कहा कि मामले को तहरीक इंसाफ मुतनाज़ा ना बनाए, जबकि दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ तो इस मामले को उसूली तौर पर गैर आइनी समझती है और इनको ये काबिल कबूल भी नहीं है। इसके अलावा आज पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम साहब ने कहा कि बानी पीटीआई ने सिविल नाफरमानी की तहरीक जारी रखने का हुक्म दिया है और ये बात भी हुकूमत को किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। अब फौजी अदालतों के मामले पर अगर तहरीक इंसाफ को बालाए ताक भी रख दिया जाए तो जो आलमी दबाव बढ़ रहा है, जिसका हमने कल भी जिक्र किया, क्या वो हुकूमत के लिए बिल्कुल परेशान कुन नहीं है? ये भी सवाल है। इस पर हम बात करने जा रहे हैं आज। और तहरीक इंसाफ का ओवरसीज जो चैप्टर है, भरपूर तरीके से पीटीआई और बानी पीटीआई के लिए मुसलसल उनकी जानिब से आवाज बुलंद की जा रही है, तो इसके नताइज आने वाले दिनों में जो सामने आएंगे वो क्या होंगे? और आज नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो नामजद मुशीर हैं बराए स्पेशल मिशन रिचर्ड ग्रेडल, उनकी जानिब से अमरीकी टीवी को इंटरव्यू दिया गया और उनकी जानिब से कहा गया कि अजीब व गरीब बयान से जो मैथ्यू मिलर भी कहना चाह रहे थे, वो यही कहना चाह रहे थे कि बानी पीटीआई को रिहा किया जाए, लेकिन मैं दबे अल्फाज में नहीं बल्कि खुलकर कहता हूं कि बानी पीटीआई को रिहा किया जाए। यानी इससे पहले जो वो मुतालबा दोहरा रहे थे अपना बार बार ट्वीट्स के जरिए, आज उन्होंने एक इंटरव्यू में भी इस मुतालबे को दोहरा दिया। जबकि गुज़श्ता रोज साबिक सदर जो है डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, उन्होंने दावा किया था कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सितारे गर्दिश में आ गए हैं और बानी पीटीआई 1 से 1.5 माह में रिहा हो जाएंगे। अब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का कल का ये बयान और आज रिचर्ड ग्रेडल का जो मजीद वाज़े और वाशगाफ मौक़िफ़ उन्होंने आज बयान किया, क्या इनमें बाहम कोई मुमासलत भी है या महज ये इत्तफाक है? ये भी एक सवाल है। और क्या अमेरिका की आने वाली नई इंतजामिया की जानिब से ये एलामिया और ये मुतालबा पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं है? ये भी अपनी जगह पर सवाल बरकरार है। और क्या हुकूमत अमेरिका के दबाव में आएगी? इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे सेनेटर फलक नाज साहिबा, हमारे साथ मौजूद होंगी, तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रही हैं, जबकि खेलदास साहब होंगे, नून लीग की नुमाइंदगी कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने दावत दी है और ज़हमत दी है जनाब सेनेटर अलामा राजा नासिर अब्बास साहब को, जो कि अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन भी हैं। अलामा साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, आपने टाइम निकाला। सबसे पहले तो ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि जो मुज़ाकरात हुए और उसके बाद आप चार्टर ऑफ डिमांड पेश करने जा रहे हैं, फिर गुज़िश्ता रात मीटिंग भी आपकी हुई, तो क्या उसमें तय हुआ? क्या चार्टर ऑफ डिमांड्स, क्या वो चीदा पॉइंट्स होंगे आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर मेरे ख्याल में अपने आवाम की आवाज़ के बजाय दूसरों की जो गोरे होते हैं उनकी ज़्यादा बात सुनी जाती है। पाकिस्तान के अवाम गुज़श्ता 2-3 साल से आपको मालूम है सड़कों पर हैं, अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। 8 फरवरी को उन्होंने अपने वोट दिया और एक खामोश इनकलाब लेके आए, उनके हक पर डाका डाला गया, लोगों ने एहतजाज किए और उसके बाद पुरअमन एहतजाज, फिर उन्हें गोलियाँ मार दी गई आगे से। तो काश हमारे हुक्मरान अपने अवाम की आवाज़ सुने, बात सुनते तो उनको लिए इंटरनेशनल प्रेशर इस तरह के मुश्किलात खड़ी ना करते। अफसोस ये है कि अपनों की बात नहीं सुनी जाती, अपने प्यारों की बात नहीं सुनी जाती, उनको एक रात 2 घंटे के भी बर्दाश्त नहीं किया जाता, अंधेरे में गोलियां मारते हैं। तो ये बहुत अलमिया है, बहुत बड़ा अलमिया है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के हुक्मरानों को
और साहिबान इक़्तिदार को ये बात समझ लेनी चाहिए कि जिनके साथ आवाम ना हो फिर उनकी कोई हैसियत नहीं होती। तो इस वक्त पाकिस्तान एक मुश्किल हालत का शिकार है, बंद गली में चला गया है। पाकिस्तान के अवाम का एतमाद हमारे सिस्टम के ऊपर से उठ चुका है। ये बहुत बड़ा मसला होता है। अगर किसी मुल्क के अवाम का एतमाद अपने हुकूमती इदारों पर सिस्टम से उठ जाए तो वो सिस्टम नहीं चल पाता। तो खान साहब ने जब ये 26 नवंबर का वाक़या हुआ तो उसके बाद हुब्बुल वतनी की वजह से उन्होंने कहा कि कमेटी बना दी कि बातचीत की जाए और इस बंद गली से पाकिस्तान को निकाला जाए। तो मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा कदम था। फिर हुकूमत की तरफ से भी कमेटी बना दी गई है और पहली मुलाकात अगर जी बिल्कुल अलामा साहब, कथा कलामी के लिए माजरत नहीं जानना चाह रहा हूँ क्योंकि आप जो अगली मीटिंग होने जा रही है उसमें आपने चार्टर ऑफ डिमांड रखना है सामने और कल आपकी मीटिंग भी हुई, कल आप मसरूफ थे और ये भी फरमाएगा कि अब चार्टर ऑफ डिमांड में पॉइंट्स क्या क्या होंगे। देखिए ये पॉइंट जो है ना जो फाइनल होंगे ये हमारी जब मुलाकात हो जाएगी खान साहब के साथ, क्योंकि हमारी अभी तक मुलाकात नहीं है, हम अपनी बातचीत करते हैं आपस में, अपना होमवर्क कोशिश करते हैं कि करके जाए खान साहब के पास। असल तो इमरान खान साहब हैं जिन्होंने कमेटी बनाई है, उनसे हमारी जब मुलाकात हो जाएगी तो चीज़ें ज़्यादा वाज़ेह रोशन हो जाएंगी। तो मुझे उम्मीद पाकिस्तान को इस दलदल से निकालना है और इसके लिए हुकूमत की जिम्मेदारी है कि गुड जस्टिस दिखाए। और जो पंजाब में MNAs पर MPs पर तशद्दुद किया गया, उन्हें पकड़ा जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, हरास किया जाता है, ये ख़त्म होना चाहिए। इसी तरह से जो लोग जेलों में बंद हैं जिन्हें दहशतगर्द बना दिया गया है, जनाब एजाज चौधरी साहब सेनेटर प्रोटेक्शन आर्डर जारी कर दें। जनाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा एक एल्डर खातून है, डॉक्टर है, बड़ी खातून है, ये तो दहशतगर्द नहीं है ना। इनको दहशतगर्द कहना इसका मतलब आप कानून के मजाक उड़ा रहे हैं। आप तो फिर दहशतगर्द फिर एहसान दहशतगर्द नहीं है ना, उनके एहसान के साथ उनको बिठा रहे हैं, लगा रहे हैं। माशाल्लाह APS के कातिल होंगे। अच्छा लामा साहब, आपने कहा कि बानी पीटीआई से मुलाकात का इंतजार किया जा रहा है और आपकी जब पहली बैठक हुई थी हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी से तो उसमें आपका ये भी मुतालबा था अपोजिशन का कि बानी पीटीआई से मुलाकात तक रसाई दी जाए। तो क्या इस पर अमल दरामद होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है और मुलाकात क्या समझते हैं 1-2 दिन में हो पाएगी? मेरे ख्याल में हो जाएगी, क्योंकि बगैर उनसे मुलाकात किए आगे बात बढ़ ही नहीं सकती। आप देख लेना खुद ही, आप सोचे कि अब बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बगैर, राब्ते के बगैर पीपल पार्टी वाले कुछ कर सकते हैं? नून लीग वाले नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब से राब्ते के बगैर कुछ कर सकते हैं? तो एक जेन्युइन मुतालबा था, नेचुरल चीज थी और मेरे ख्याल में माजरत के साथ उस पर अमल हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, उसमें हो जाएगा, लेकिन ये मुझे ये भी जानना है कि कल आपकी मीटिंग भी थी, जो पेशावर में मीटिंग थी, उसमें तहरीक इंसाफ के और दीगर अपोजिशन रहनुमा भी जो आपकी कमेटी में शामिल हैं वो भी मौजूद थे। तो क्या अभी ऐसी कौन कौन से पॉइंट्स काबिल गौर हैं जो आप बानी पीटीआई से भी मुलाकात करेंगे, उनके सामने भी रखेंगे? ऑब्वियसली फाइनल जो कॉल है वो तो उन्होंने देनी है या अप्रूवल जो है वो तो वही देंगे। देखिए, पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकालने के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, आइन की सुपरमेसी के लिए कुल्ली तौर पर बातचीत होगी पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालने के लिए। तो हुकूमत के ऊपर भी है। अब देखें जब मुज़ाकरात होते हैं तो दरमियानी रास्ते निकाले जाते हैं, क्योंकि अभी बहुत मशरकैन है, ये ध्यान में रख लें कि बिल्कुल एक तरफ ये कहते हैं कि 8 फरवरी को आपने इलेक्शन हारे हैं और फॉर्म 47 से आपने इलेक्शन जीता है, ये रिगिंग की है, अपने गैर कानूनी काम किया है, आपने इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाया। वो कहते नहीं हम तो दूध के धुले में, हमने ऐसा किया ही नहीं है। तो मेरे ख्याल में इतना फासले आपस में ना, तो एक इनको लेजिटिमेट नहीं समझते, इलिजिटिमेट समझते हैं इस रजीम को जिसने अवाम के हुकूक पर डाका डाला ऊपर आके बैठ गया हुआ है। तो मेरे ख्याल में इतना फासला है आपस में ना, तो इस दौरान हुकूमत को भी जिसके पास पावर है गुड जस्टिस दिखाना पड़ेगा और दरमियाने रास्ते निकालने पड़ेंगे ताकि सर वो तो उन्होंने गुड जस्टिस उन्होंने दिखा दिया ना। आपने भी फरमाया अभी कि वो भी हुकूमत, जारी बात है पहले आपकी एक मुलाकात तो हो चुकी है, पहला दौर जो हुआ। मैं आपसे जानना ही चाह रहा हूँ, मेरा सवाल अभी भी बरकरार है कि एक तो आपने 8 फरवरी के इलेक्शन का हवाला दे दिया, फिर जो 26 नवंबर को वाक़या हुआ जो तहरीक इंसाफ कोर्ट करती है उसका आपने हवाला दिया। तो मैं जानना ही चाह रहा हूँ कि अब जो डेफिनेटली मुलाकातें तो आपकी हो रही हैं, राब्ते भी हो रहे हैं, लेकिन ऐसे से पॉइंट्स कौन से होंगे, आपके मुतालिबात कौन से होंगे जो आप हुकूमत के सामने रखेंगे? एक तो आपने इलेक्शन का जिक्र किया, दूसरा 26 फरवरी का, इसके अलावा कुछ? देखिए, इसके अलावा 26 नवंबर का अभी बातचीत हो रही है। देखिए, सारी चीजें फाइनल खान साहब ने करनी है, उन्होंने बतलाना कि ये जो है ना आपकी दायरा कार है, इसके अंदर आपने बात करनी है। तो बहरहाल बात होनी चाहिए, 26 नवंबर पर बात होनी चाहिए, 9 मई के बारे में जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, बात होनी चाहिए। पाकिस्तान के और बहुत से मसाइल हैं जिन पर बातचीत होनी चाहिए। तो ये है कि अब खान साहब फाइनल बताएंगे कि ये आपका बिल्कुल ठीक है। अच्छा लामा साहब, जो पहला दौर हुआ यकीनी तौर पर आप उस मुलाकात के अंदर मौजूद थे, तो ये भी जानना चाह रहा हूँ कि उसमें जो चीजें मुस्बत मीडिया पे रिपोर्ट हुई,
कोई ऐसा है जो रिपोर्ट ना हुआ और अंदर की कोई बात आप बताना चाहें हमें? देखिए वाकई जो बयानिया बयानिया दिया गया आया है वो तकरीबन वैसे ही था जैसे बातचीत हुई उसके मुताबिक जो बयानिया दिया गया है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ कि अभी जो पाकिस्तान पे प्रेशर बिल्ड हो रहा है बैरून ममालिक से, जिस तरह आपने भी अपने जब आपने बात शुरू की तो आपने कहा कि अपनों की बात नहीं सुनते हैं, गैरों की बात सुनते हैं, तो इन मौजूदा सूरत हाल में जिस बात पे तनकीद हो रही है वो तनकीद हो रही है मिलिट्री ट्रायल पे, तो क्या समझते हैं इस मौजूदा प्रेशर की सूरत हाल में, जबकि हुकूमती वज़रा ये फरमा चुके हैं कि जो 9 मई का मास्टर माइंड है उसका भी एहतसाब होगा और उसका भी मिलिट्री ट्रायल होगा, तो क्या आपको ये होता हुआ पॉसिबल दिखाई देता है? देखें इन्हीं हरकत की वजह से ये पाकिस्तान के अवाम में अनपॉपुलर हो गए हैं, अवाम की निगाहों में गिर चुके हुए हैं, इनकी अवाम में कोई वैल्यू नहीं रही, साख ही नहीं रही। देखिए सही रास्ते चलने चाहिए। देखिए पाकिस्तान का इमेज दुनिया में तो बर्बाद हो गया है, लिहाजा पाकिस्तान के हालात से निकालने के लिए मेरे ख्याल में जो दुनिया क्वेश्चन उठा रही है, कमजोर मुल्क है पाकिस्तान इस वक्त हर लिहाज से, FATF के शिकंजे में जकड़ा हुआ है। तो होना चाहिए कि अभी हम खुद अपना हाउस इन ऑर्डर करें, किसी बार वाले को बंदे को बात न करने पड़े। जब आपने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आपने कुछ कार्ड साइन किए हुए हैं, मुआहदे किए हुए हैं, ह्यूमन राइट्स के वाले से मुआहदे किए हुए हैं, आपको पता है कि कुरान भी कहते हैं कि औफू बिल उखूद, जब आपने किसी करारदाद के ऊपर साइन कर दिए, उसको आपने लिख दिया है और तय कर लिया है, तो फिर आप वफा करें उसके साथ। अपने जो अहद किया है, जो अक्द बंद है, जो करारदाद बंदी इस पर साइन किए, उससे आप फरार नहीं कर सकते। तो आपने इंटरनेशनल चार्टर यूनाइटेड नेशन के उसके मुताबिक भी आपने बहुत चीजों पर साइन किए हुए हैं, तो आपका कोई रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। जिस तरह से आप गिरफ्तार करते हैं, FIR काटते हैं, बेगुनाह को जेल में डालते हैं, मिसिंग करते हैं, पता आप देखें ना पाकिस्तान में क्या प्रैक्टिस होती रही है। अभी जब ये आईनी तरमीम थी क्या कुछ नहीं हुआ, लोगों को उठाया गया, मुश्किलात खड़ी की गई। फिर जिस तरह से आप देखेंगे 9 मई के बाद क्या हुआ कि जो लोग जनाब बयान देते थे और TV पे आ जाते थे वो पाक साफ हो जाते थे, धुल जाते थे, जो बाकी वो रगड़े गए। ये कहते हैं कि डबल जो स्टैंडर्ड होते हैं ना, ये फिर नुकसान पहुंचाते हैं, वो समझते हैं कि इंतकाम लिया जा रहा है। अच्छा अलामा साहब, ये भी फरमाएगा कि जिस तरह ये प्रेशर हुकूमत पे बिल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है हमें, और बयान पे बयान सामने आ रहा है, हुकूमत इसको कह रही है कि जी हमारे अंदरूनी मामलात में ये मुदाखलत है, तो क्या आप इसी पैराए में इसको लेंगे या आपका इस पे टेक कुछ और होगा? देखिए भाई, हम तो पाकिस्तान को एक सॉवरेन कंट्री देखना चाहते हैं। किसी मुल्क को हक नहीं है हमारे वतन में कि हम दाखिली में मुदाखलत करें, लेकिन जब हुकूमत करने वाले के हम बैगर्स हैं, हम वेंटिलेटर पर है, अमेरिका के बारे हम सांस नहीं ले सकते, ये नहीं, फिर आप देखें खुद ही बैगर के साथ ऐसे ही होता है। ये वो तो बड़ा मशहूर ज़माना डायलॉग है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। इज्जत नफ्स ही ना हो इनके अंदर, इज्जत नफ्स ही ना हो किसी के अंदर, इंसानी करामत ही ना हो, एहसास ही ना हो कि 25-26 करोड़ आवाम के एटमी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, जो स्ट्रेटेजिकली बहुत आम जगह पर वाक़ है। छोटे छोटे मुल्कों के पास जाके हम हाथ फैलाते हैं, गदाई करते हैं। ये है पाकिस्तान, ये पाकिस्तान हमें बनाया था। मेरे ख्याल में अफसोस का मकाम है यहां तक पहुंचाने में पाकिस्तान को इन्हीं हुक्मरानों का, जो इंतहाई कहते हैं कि नालायक है और जो फेलियर थे पाकिस्तान के अंदर, उनको रीइंफोर्स करके दोबारा पाकिस्तान को तबाह किया गया है। बिल्कुल ठीक है। अलामा साहब, आपसे ये भी जानना चाह रहा हूं, बात नहीं कर सकते, मरूब लोग हैं उनसे। बिल्कुल ठीक है। अलामा साहब, ये भी जानना चाह रहा हूं आपका मैं फाइनल टेक चाह रहा हूं कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, और गुज़श्ता रोज मुलाकात भी हुई थी बैरिस्टर गौहर की इमरान खान साहब से, तो उन्होंने ये कहा कि बानी PTA जो है वो ये चाह रहे हैं कि चीज़ें जो हैं वो टाइम फ्रेम के अंदर मुकम्मल हों। तो क्या समझते हैं ये मुज़ाकरात किस हद तक कामयाब होंगे और इनका टाइम फ्रेम क्या होगा? फाइनल टेक आपका चाह रहा हूं मैं इस पर। देखिए, पहली बात है कि मुज़ाकरात जो है ना, ये इसके लिए पेशेंस चाहिए होता है, सब्र चाहिए होता है, और दूसरी वजह की अनलिमिटेड टाइम तो नहीं हो सकता ना, एक टाइम फ्रेम होता है। बातचीत करनी है तो बस बातचीत करनी है, बैठना चाय पीने आ जाना है, नहीं, इसका टाइम फ्रेम होना चाहिए। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हुक्मरानों को भी सूरत हाल का पता चल गया होगा, सबको, कि पाकिस्तान इस वक्त इस सूरत हाल में चला गया कि इसको बेहतर करने के लिए चीज़ों को बदलना पड़ेगा, और नए क्या कहते हैं कि पाकिस्तान को ट्रैक पर लाने के लिए कुछ ना कुछ इकदाम करने पड़ेगा। टाइम पीरियड बहुत आम है और टाइम लिमिटेशन है, तो नहीं कह सकते साल 2 साल 3 साल मुज़ाकरात चलेंगे। यानी आप ही कह रहे हैं कि इसको लटकाया नहीं जा सकता, और हम इसी उम्मीद के साथ, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, ब्रेक के समय में बंदा है। अलामा साहब, आपका शुक्रिया अदा करूंगा मैं, और एक से वापस आएंगे तो हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर फलिक नाज साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी, और मुस्लिम लीग नून से खेलदास हमारे साथ मौजूद होंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। जिस तरह से सूरत हाल डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है, बादी नज़र में लग ही रहा है कि इस हुकूमत पर जो प्रेशर है वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड हो रहा है। आज क्योंकि अहम बयान भी सामने आया रिचर्ड ग्रेनेल का दोबारा से, और मुतालबा वो ये कर रहे हैं कि जी बानी पीटे को रिहा किया जाए, और वाज़ेह अंदाज में उनकी जानिब से मुतालबे को दोहराया गया। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर फलक नाज साहिबा तहरीक इंसाफ से, और खेलदास साहब मुस्लिम लीग नून से। खेलदास साहब, आपकी जानिब आऊँगा, फरमाइएगा, प्रेशर आप पे बिल्ड होता हुआ दिखाई तो दे रहा है बादी नजर में, और ये भी मुझे आपसे जानना है कि इसी वजूहात क्या है, क्यों बयानबाजी हो रही इतनी ज्यादा? देखिए, पहली बात मुझे ये बताएं कि इस मुल्क के कई वजीर आजम जेलों में गए हैं। मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, नवाज शरीफ साहब 2-3 बार काफ़ी अरसा जेल में रहे हैं। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी जो इस वक्त है हमारे, वो कई साल जेल में रहे हैं। माजी में देखें भुट्टो साहब भी जेल में रहे हैं, और इस तरह सीनियर जो लीडर हैं, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, साद रफ़ीक, जो बड़े ओहदों पे वफाकी वज़रा हैं, वो भी जेलों में रहे हैं। तो कभी इस तरह की बातें क्या आपने सुनी है पाकिस्तान के लिए, ये जो हमारे अंदरूनी मामलात हैं? सर, ये भी फरमाइएगा, ये आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, माजी में भी हमने देखा है रहनुमा अहम जेल में जाते रहे हैं, साबिक वज़ीर आज़म भी गए हैं, लेकिन ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगा, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो, चाहे वो आसिफ जरदारी साहब हो, तमाम की जानिब से जो मौक़िफ़ सामने आता रहा वो एक ही मौक़िफ़ सामने आता रहा है कि जी हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाता है। तो इस सूरत हाल में फिर डिफरेंस कहाँ पे गया? नहीं, मुझे बात पूरी करने दे। देखें, हम हमेशा कहते हैं, सिर्फ हम नहीं कहते थे, हमारे जो बुजुर्ग थे वो भी लिख के गए, किताबों में मौजूद है, और ये साबित हो रहा है। ये इमरान खान बहाना है, हमारे एटमी असासात जो असासे हैं वो निशाना है, और इसके पीछे हम हमेशा कहते थे ये इजराइल का एजेंट है। ये साबित हो रहा है, ये इनके पीछे जो गोल्ड सिमत ऑपरेशन नजर आ रहा है, तो वो जो सारे इतनी फंडिंग हुई है इस जमात को, इसके जो पैसा इस्तेमाल हुआ है, जो अभी हमारे इदारों के मुल्क के खिलाफ जो इंसानी हुकूक की आड़ लेके ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती है, एक मतलब ये बताया जाता है कि बड़ी इंसानी हुकूक की जो है पामाली हो रही है, ये सब कुछ अब आपको खुल के सामने आ गया है, जिसका हम हमेशा इज़हार करते थे। मुझे बताएं, क्या ये शख्स सिर्फ जेल में गए? सियासी तारीख बड़ी पड़ी है, लोग 20-20, 30-30 साल इस मुल्क में जेलों में रहे हैं, सियासी वजीर आजम जेलों में रहे हैं। जिस तरह इस दौर में हुआ, पहले दौर में तो नहीं हुआ ना कि आप एक मुकदमे में अगर आपको अदालत डिस्चार्ज करती है तो आपको दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर सेम मुकदमे में आपको, फॉर एग्जांपल आप लाहौर में है तो आपको मुल्तान से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस तरह भी तो नहीं हुआ ना माजी में। जो बरबरियत 2018 से इस फिरौनियत की जो प्रोजेक्ट इमरानिया जी जो की थी, मैं नहीं समझता हूं आपको कहीं नजर आएगी जो इंतकाम उन्होंने लिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि आए चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, उनको जेल में डाल दिया। राना सनाउल्लाह को हीरोइन के केस में डाल दिया। पीपल्स पार्टी के कई सीनियर लीडर को जेल में डाल दिया। सारी मुस्लिम लीग के जो नेशनल असेंबली के पहले रो में बैठने वाले सारे लीडर, उनको अरेस्ट कर लिया गया। मरियम नवाज साहबा को नवाज शरीफ साहब के साथ जेल में, नवाज शरीफ साहब के सामने उनको अरेस्ट किया गया। और आप मुझे बताएं, क्या इसका रवैया था? ये अमेरिका में बैठ के कहता था कि एयर कंडीशन निकाल लो, आज खुद जो है रजाई के लिए मुतालबात कर रहे हैं। आपने जाके बाहर पाकिस्तान की जो बदनामी की, कहते जो पाकिस्तान की आपने शक्ल पे बताई कि पाकिस्तान का ये हाल है, पाकिस्तान के नवाज शरीफ को मैं छोड़ूंगा नहीं, ये कौन करता था इस तरह का? कभी नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब, हमेशा इमरान खान साहब करके पुकार दे, कभी उन्होंने कोई इंतकाम की बात की है? कभी उन्होंने कहा है? मैं समझता हूं इनके जो केसेस हैं, जो उनके जुर्म हैं, जो उन्होंने कुछ किया है, उसका हिसाब इन अदालतों में लेना है। बिल्कुल ठीक है, और वो खुद भी फरमाते हैं कि इन्हीं अदालतों से हमारे खिलाफ फैसले आए, इन्हीं अदालतों से आप लोग बने हुए। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। मुझे सेनेटर फलक नाज साहिबा, आपका इस पे रिस्पॉन्ड, किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे आप? देखिए जी, ये मेरा भाई जो जिस तरीके से बात कर रहे हैं उसका मैं क्या रिस्पांस दूं? गवर्नमेंट में ये लोग है, ठीक है जी, इनके लिए जो अदालतों के साथ, आइन के साथ जो खिलवाड़ हुआ, जुडिशरी के साथ जो खिलवाड़ हुआ, और ये किस तरीके से ये लोग हुकूमत में आए हैं, फॉर्म 46
7 के जरिए से इनका प्राइम मिनिस्टर खुद हारा हुआ है, इनके पंजाब के चीफ मिनिस्टर जो अपने सीट हारी हुई है, नवाज शरीफ खुद हारा हुआ है, और 17 सीटों पे ये लोग हमारे मैंडेट चुरा के ये लोग हुकूमत में है, और जिस तरीके से ये हुकूमत कर रहे हैं और इसके बावजूद भी ये लोग किस तरह बात कर रहे हैं। मैं कहती हूँ कि हुकूमत वालों को थोड़ा सा तरीके से बात करना चाहिए और उसका मुजाहिरा करना चाहिए। ये हुकूमत में हम अपोजिशन वालों का ये काम होता है कि वो अपने जमहूरी और आईनी हुदूद में रह के वो मुजाहिरे भी कर सकते हैं, वो मार्च भी कर सकते हैं, वो जलसे भी कर सकते हैं। इन्होंने इस हमारे साथ किया क्या है? 9 मई की बात देखें, 9 मई में इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। 9 मई में हम ये जो सीसी फुटेज मेरा लीडर इमरान खान कह रहे थे कि वो सामने लाया जाए, जो हमारे वर्कर उसमें अगर उसमें शामिल हो तो हम उनको पार्टी से निकाल देंगे। इसके बावजूद भी अभी तक इन्होंने जुडिशियल नहीं बनाया। इसके बाद ये 26 नवंबर को इन्होंने जो कुछ किया है, जिसमें हमारे 13 जो वर्कर्स शहीद हुए हैं, हमारे जो बच्चे मिसिंग है, और हमारे जो इसके बावजूद ये लोग जो है कभी रेडीबान को पकड़ रहे हैं, कभी तनूर वाले को पकड़ रहे हैं, किसी पठान को ये लोग छोड़ नहीं रहे हैं। इन्होंने जो कुछ करना था, जुल्म, बर्बरियत और फसादियत का जो इन्होंने बाजार गर्म कर रखे हैं, इस हुकूमत को मैं कहती हूँ कि ये अवाम की ताकत इसके पास नहीं है और ये अवाम के पास जा नहीं सकते। चले इन मामलात के लिए तो मुज़ाकरात तो हो रहे हैं ना सेनेटर साहिबा? देखिए, मुज़ाकरात के लिए ये मेरे लीडर का बड़ापन है। जो कुछ 26 नवंबर को हमारे साथ हुआ, हमारे वर्कर शहीद हुए हैं, जुल्म हमारे पार्टी के साथ हुआ, हमने 2 मरचिला देखे, कभी इसी तरह वाकया नहीं हुआ जो इस हुकूमत ने किया, ये गोली की सरकार। इसके बावजूद भी मेरा लीडर पाकिस्तान के मफाद के लिए, पाकिस्तानी अवाम के मफाद के लिए उसने मुज़ाकराती टीम बनाए। इसको ये लोग हमारे कमजोरी न समझे, ये एक हकीकत है, सबको पता है जी। इमरान खान इस मुल्क के सबसे बड़ा लीडर है और पाकिस्तान। अच्छा सेनेटर साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ कि जो रिचर्ड ग्रेनल और बाकी जो रद्दअमल सामने आ रहे हैं, इसकी क्या वजह समझती हैं आप, और इसको इस पे पीटीआई किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है? देखिए जी, हम लोग ना इनकी तरह दुम दबा के इनका लीडर नवाज शरीफ क्लिंटन से मिन्नत समाजत करके, क्लिंटन के पाँव पड़ के ये लोग रात को ये लोग भाग गए थे, ये सबको पता है। हम माजी में जाना इनकी तरह नहीं चाहते हैं। हाँ, ये एक हकीकत है, ये तो एक मतलब पाकिस्तान के लिए भी एक इज्जत की बात है। इमरान खान सिर्फ लीडर ही नहीं है, वो एक इंटरनेशनल हीरो भी है। और डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है, अमेरिका के जो सदर है, वो इमरान खान को बजाते खुद जानते हैं और पसंद भी करते हैं। हर जगह उसने इस बात का इजहार कई दफा किया है। इमरान खान को वो इज्जत एहतराम के निगाह से देखते हैं। ये तो पाकिस्तान के लिए खुशाइन बात है, इस बात को ये लोग नेगेटिव तो ना ले रहे। लेकिन ये मुदाखलत नहीं है अगर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात की बात की जाए तो? देखिए जी, हम लोग जो है, देखिए खान साहब जो है 500 दिन वो जेल में रह चुके हैं, ठीक है, 500 दिन उसके हो गए हैं। जितने भी उनके ऊपर सियासी केस बने हैं उससे वो बरी हो चुके हैं। अभी वो नाहक जेल में है और हम लोग न किसी अमेरिका की तरफ देख रहे हैं, अवाम की ताकत इमरान खान के पास है, हम अपनी अल्लाह की तरह देख रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला मेरा लीडर जिस तरह डट के 500 दिन वो अडियाला जेल में रहा है ना, इनके लीडर की तरह बीमारी का बहाना बना के इस मुल्क से नहीं भागा है। वो अपने अवाम के दरमियान है। वो अभी भी यही कह रहा है, वो अपने लिए कोई बात नहीं कह रहा है। वो कह रहा है कि जो असीरान जमहूरियत है, जो मेरे वर्कर नाहक जेल में, उनकी रिहाई चाहिए। वो हमारे लिए 100 साल भी जेल में रहने के लिए तैयार है। ना हम कोई ट्रंप की तरह देख रहे हैं। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, इस पे मैं रिस्पॉन्ड चाह रहा हूँ। जी इंशाअल्लाह ताला खान साहब बहुत जल्दी सुरखरू हो कि अवाम के दरमियान। बिल्कुल ठीक, इस पे मैं आपसे सवाल करूंगा क्योंकि कल साबिक सदर ने भी फरमाया कि जो बानी पीटीआई हैं वो 1-1.5 माह में बाहर आ जाएंगे। ब्रेक के जाने पर बढ़ना, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। नाजरीन, स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले सेनेटर फलक नाज साहिबा ये फरमा रही थी कि बहुत जल्द उनके लीडर जो हैं बानी पीटीआई वो जेल से बाहर आ जाएंगे। गुज़िश्ता रोज़ हमने आपके साथ शेयर भी किया था, जो साबिक सदर हैं आरिफ अलवी और पीटीआई का हम रहनुमा है, यकीनी तौर पर उनकी जानिब से कहा गया कि जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सितारे हैं वो गर्दिश में आ जाएंगे और 1 से 1.5 माह में बानी पीटीआई बाहर आ जाएंगे। खेलराज साहब, क्या ऐसा होने जा रहा है? प्रेशर आप पे एक तो बिल्ड होता जा रहा है और दूसरा ये फौजी अदालतों के मामले पे रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है और ये जो दावा है कि बहुत जल्द बानी पीटीआई बाहर आ जाएंगे, क्या ऐसा होने जा रहा है वाकई? देखें, जिस प्रेशर की आप बात कर रहे हैं, ये कहते थे कि जो बाहर से अमेरिका की मुदाखलत है जो करते हैं या लेते हैं वो एजेंट है, तो एजेंट तो ये है। और बानी पीटीआई से जेल बर्दाश्त नहीं हो रही है दबाव डालने के लिए या सर 500 दिन तो हो गए और कितना बर्दाश्त करें? वो हायर लोग 30-30 साल जेल में रहे, 3-3 साल जेल में रहे, 7-7 साल जेल में रहे हैं। 500 दिन क्या कह रहे हैं? अच्छा, हुकूमत का कह रहा था कितने साल जेल में रखेंगे? बादशाह खान के खानदान से भी पूछें। मैं आपको देखें, जो जुर्म इसने किए हैं या जो उन पे केसेस हैं वो अदालतों का काम है। पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम क्या अमेरिकी के कहने पे आजाद होंगे? सारे लोग जाते हैं ना अदालतों में, पाकिस्तान के और शहरी अदालतों में नहीं जाते, तो उनको भी अदालतों से अगर रिलीफ मिलना है, अगर उनको सुरखरू होना है। मैं जो आप कह रहे हैं 9 मई के, मुझे पता है कौन सी फौजी तनसीबात पे जो हमले होते हैं, दुनिया का कौन सा कानून या कौन सा मुल्क उनको छोड़ देगा? तो उनका ट्रायल आर्मी एक्ट का जो ट्रायल उसी में होना है ना, किस में होना है? और उनको सब वहां पे हुकूक हासिल है। मैं वही कह रहा हूं कि ये इंसानी हुकूक की आड़ लेकर ये ब्लैकमेलिंग करना और ये दबाव या प्रेशर की जो बात आप कर रहे हैं, ये सारे वो है जो इनके पीछे जो लॉबिंग हायर है या इनके पीछे जो हाथ हैं, जो पाकिस्तान को खुशहाल नहीं देखना चाहते, जो पाकिस्तान को एटमी ताकत यानी आप ये मान रहे हैं चाहे वो लॉबिंग कर रहे हैं लेकिन प्रेशर बिल्ड हो रहा है, आप ये मान रहे हैं ना? यार देखें, जब नवाज शरीफ साहब ने एटमी धमाके करने जा रहे थे, तब उस वक्त के सदर ने नवाज शरीफ साहब को, वजीर आजम को फोन किया था। उस वक्त उन्होंने कहा था, नवाज शरीफ ने एब्सोल्युटली नॉट, उसका भाई आज वजीर आजम है शहबाज शरीफ साहब, हम कोई अपने एटमी असासात अपनी। अच्छा सर, मुझे ये भी बताइए, ये जो रिचर्ड ग्रेनेल है, ये जो बार बार ट्वीट कर रहे हैं, नहीं करेंगे, ये जो बार बार ट्वीट कर रहे हैं, तो उनके ट्वीट के जवाब में एब्सोल्युटली नॉट कोई क्यों नहीं कह रहा हुकूमती नुमाइंदा या हुकूमती तर्जुमान? मुझे तो रिचर्ड ग्रेनेल के और मुराद सईद में फर्क नजर नहीं आ रहा है। मैं समझता हूं जो भी है पोजीशन तो आखिर है ना उनकी, कोई कहता रहे, जो भी पोजीशन है वहां पे बातचीत करता रहे। देखें, जब तक जो स्टेट की तरफ से उनकी पॉलिसी है, सामने चीजें नहीं आएगी, कोई एक फर्द या कोई इस तरह की, पहले सेनेटर खतूत लिखते थे, इसी तरह कई बार ये कोशिश कर चुके हैं। नहीं सर, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह आपने फरमाया कि जब एटमी धमाके पाकिस्तान ने करने थे तो नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त फरमाया था एब्सोल्युटली नॉट। तो मैं ये कह रहा हूं, मेरा सवाल बेसिकली ये है कि जब वो एक बंदा ट्वीट पे ट्वीट करता जा रहा है, इतनी हिम्मत उनकी, तो उसको मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं दिया जाता फिर हमारी जानिब से? मैं आपको ये कह रहा हूं, हम एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क है, हमारे पास आइन है, हमारे पास कानून है, हमारे पास अदालतें हैं। अगर ये सहूलत इस बानी पीटीआई के लिए हो तो 25 करोड़ अवाम के लिए और को क्यों नहीं हो? तो हमारी आफिया सिद्दीकी वहां पे कैद है, वो हमें वापस कर दें। हम बार बार उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम बार बार उनको कह रहे हैं, तो क्या वो हमें दे रहे हैं? बाकी उसने शकील आफरीदी की भी बाजियाबी के लिए कहा था ना, तो इस तरह तो हमने नहीं उसको दे दिया। वो अगर कोई भी वो जब हमें अमेरिका कहती है आफिया सिद्दीकी पे केसेस है, अदालतों पे हम दबाव नहीं डाल सकते, तो हमारी भी अदालतें हैं, हमारा भी एक कानून है, हमारा भी आइन है, हम किस तरह? अच्छा खेलदार साहब, एक तो आपने मुझे याद कराया जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था जब एटमी धमाके करने थे। शहबाज शरीफ साहब का भी एक मशहूर ज़माना जुमला है कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो ऐसी सूरत हाल में जब आपका मुल्क का वजीर आजम, उसका इस तरह का मौकिफ होगा, तो क्या इसमें फिर हुकूमत में इतनी सख्त होगी कि प्रेशर ये झेल पाए? आप वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की जो जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ है, गजा जो फलस्तीनियों के साथ गजा वाला मामला तो अलग है ना, ये तो एक पॉलिटिकल मामला है, इसकी बात कर रहे हैं। ये इंसानी हुकूक का मामला नहीं है, ये अलमिया नहीं है इंसानी हुकूक का। हजारों लोग शहीद हुए, हमारे मासूम बच्चे शहीद हुए, मुसलमान हमारे बच्चे भाई हमारे शहीद हो रहे हैं, तब इंसानी हुकूक कहां चले जाते हैं? तब उनको नजर नहीं आता ये बर्बरे जुल्म। और इसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ देख लें,
दुनिया के तमाम फोरमों पे अक़वाम मुत्तहिदा से लेके जो भी मौका मिला कल फिर चले सर, इस पे ये बात कहीं और निकल जाएगी, फिर पॉइंट आपका आ गया। मुझे सेनेटर फलक नाज साहिबा की जानिब जाना है। एक तो आप रिस्पॉन्ड करना चाहें तो आप कर सकती हैं। दूसरा मेरा सवाल ये है कि आपने भी ब्रेक से पहले फरमाया था कि बानी पीटीआई बहुत जल्द आपके लीडर जो हैं वो बाहर आने जा रहे हैं, और गुज़श्ता रोज यही अल्फाज थे उनके सदर आरिफ अलवी साहब के जो साबिक सदर थे। तो किस बेस पे आप लोग ये दावा कर रहे हैं, और ऐसा क्या कुछ होने जा रहा है इसके अलावा? देखिए जी, पिछले 15 महीने से जितने भी केसेस, सियासी केसेस बनाए गए, उसमें तो वो सारे केसेस से वे बरी हो चुके हैं ना, और वो तो नाहक जेल में है। और दूसरी बात में अपने वो इंशाअल्लाह ताला हमें अपने अल्लाह पे उम्मीद है, और इंशाअल्लाह वो बाहर आएगा, सुरखरू होके बाहर आएगा। जिस तरह उसकी जो अहलिया है साबका खातून आवेल बुशरा बेगम, उसको भी नाहक जेल में इन्होंने रखे थे 8 महीने, वो भी बरी होके बाहर आ चुकी है। इस तरह हमारे जो और भी हमारे लीडरशिप है और हमारे वर्कर्स हैं, उसमें कुछ जेल से बाहर आ चुके हैं, और इंशाल्लाह। लेकिन सेनेटर साहबा, ये बातें हम साल से सुन रहे हैं कि जी बहुत जल्दी जो है वो आपके लीडर बाहर आ जाएंगे, लेकिन हुआ उसकी उल्टी है। और आज जनाब जो विफाकी वजीर इत्तलात हैं तारड़ साहब, उन्होंने ये फरमा दिया, बरमला कह दिया कि जी फौजी तनसीबात पर हमला हुआ तो ट्रायल भी फौजी अदालतें ही करेंगी। इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगा, लेकिन नाज़रीन में ब्रेक से वापस आएंगे तो यही सवाल मैं कंटिन्यू करूंगा सेनेटर फलक नाज साहिबा से। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे तहरीक इंसाफ के इस दावे की कि बहुत जल्दी उनके जो लीडर हैं बानी पीटीआई बाहर आ जाएंगे। सेनेटर साहब, मैं ब्रेक से पहले ये मेरा सवाल था कि आज अता तारड़ साहब ने बरमला कह दिया कि क्योंकि हमला फौजी तनसीबात पे हुआ था तो फौजी अदालतें ही ट्रायल करेंगी, जितना मर्जी प्रेशर बिल्ड हो जाए। तो ऐसी सूरत हाल में, और जिस तरह हमारे जो वज़रा हैं वो ये फरमा भी चुके कि जो इसका मास्टरमाइंड है उसका एहतसाब होगा और वो मिलिट्री ट्रायल उसका होगा, तो ऐसी सूरत हाल में बाहर आते हुए दिखाई तो नहीं दे रहे वो? देखिए, जो यही बात मैंने इससे पहले भी आपसे कर चुकी हूँ कि जो 9 मई का जो वाकया हुआ, मेरे लीडर ने खुद कहा था कि इसकी सीसी फुटेज और सारा कुछ सामने लाया जाए, और जो भी इसमें मुलविस होंगे मैं उसको पार्टी से निकाल दूंगा और सजा देने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन जो जिसकी बेनिफिशरी कौन है, जो 9 मई का फायदा हुआ किसको है, और ये जो मासूम शहरियों को जो मिलिट्री ट्रायल में ले गए हैं 25 मासूम शहरी, उसमें एक 18 साल का बच्चा है जिसका ताल्लुक बन्नू से है, माँ बाप का अकलौता बेटा है और मासूम बच्चा है, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, और जिसमें ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अदालतों से जो मुकदमात से उनको आज़ाद कर दिए गए, जो दूसरे पार्टियों में चले गए। और उसकी एक मिसाल है ये जो खतीजा शाह ड्राइविंग कर रही थी और जो अंदलीप अब्बासी जो थी वो गाड़ी के ऊपर खड़ी थी, वो सारे अदालत के जितने भी केस थे उससे वो उसको आज़ाद कर दिया, और खतीजा शाह जो है 15 महीने जेल गुजार के आई है और अभी भी वो भुगत रही है। वो तो सेनेटर साहबा देखिए, ये मुतालबा तो आप पहले दिन से करते आ रहे हैं, आपकी जो पार्टी क़यादत है वो भी, लेकिन मुतालबात आपके ये मंजूर तो नहीं हुए ना। मेरा सवाल ये है कि आप किस बेस पे आप लोग ये दावे कर रहे हैं, चाहे वो आप हों, आपकी पार्टी के दीगर मेंबरान हों या साबिक सदर हों, वो ये फरमान है कि 1-1.5 माह में ऐसा कुछ हो जाएगा, कुछ ऐसी हवाएं बदलेगी कि जो बानी पीटीआई वो बाहर आ जाएंगे। मैं इसकी हकीकत जानना चाह रहा हूँ कि किस बेस पे आप लोग ये दावा कर रहे हैं? की हकीकत ये है कि देखिए 24 को अवाम जो है वो खान के साथ है, ठीक है जी, वो अवाम के साथ खान के साथ है। और इसके अलावा जो ये हुकूमत जो है 17 सीटों से ये हुकूमत नहीं कर सकते। मुल्क की हालात देखो, ये अवाम के पास जा नहीं सकता, ये खुद अपने आप मर जाएगी। और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है जी, हम तो अपने अल्लाह पे उम्मीद लगाए बैठे हैं, आप लोग बहुत जल्दी ये खुशखबरी सुनेंगे, हमारा लीडर बाहर आएगा इंशाअल्लाह। और आपको कहीं पे ट्रंप से तो उम्मीद नहीं है, क्योंकि बड़ी जल्दी वो हल्फ भी उठाने वाले हैं। देखिए जी, ट्रंप से हमें उम्मीद, ट्रंप ये क्लिंटन से उम्मीद ये लोग रखते हैं। अवाम के पास कोई ताकत नहीं है, इनके पास अवाम इनके साथ है नहीं है। 17 सीटों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हल्के हैं वो तो बड़े अरसे से ही बातें कर रहे हैं इलेक्शन से पहले कि जी जब ट्रंप साहब आ जाएंगे फिर देखेगा क्या होगा, हालात सूरत हाल जो यहाँ पे वो तब्दील हो जाएगी अक्सर। जी दोबारा बताएं। मैं ये कह रहा हूँ जो आपकी पार्टी के जो हल्के हैं, आपके जो हल्का हिबाब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो तो यूएस इलेक्शन से पहले ही उनका स्टांस ये था कि जल्दी से देखिएगा जब ट्रंप जीतेंगे तो पाकिस्तान में हालात चेंज हो जाएंगे।
कि हमारे पीटीआई के किसी लीडरशिप ने ऐसे कोई बयान नहीं दिया है, और मैं एक सिटिंग सेनेटर हूँ, मैंने अभी तक कोई ऐसी बयान नहीं दिया है, और मेरा लीडर इमरान खान ने कभी ऐसा बयान नहीं दिया है। चलो तो बिल्कुल देखते हैं अब ऐसे 1 से 1.5 माह में आपके ये जो दावे हैं इस बार हकीकती होते हैं नहीं होते। खेलदार साहब, एक जो मुज़ाकरात की हम साथ साथ बात कर लेते हैं, क्योंकि अगली जो मीटिंग होने जा रही है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चार्टर ऑफ डिमांड सामने रखना है, और जो लग ही रहा है और जो बयानात सामने आ रहे हैं तो मुतालबा किया जाएगा 9 मई जुडिशल इंक्वायरी का, इसके साथ साथ 26 नवंबर का और 8 जो फरवरी के इंतखाबात थे उस पर। तो क्या ये पॉसिबल है कि हुकूमत मान जाए और इन पर कमीशन बना दे? देखिए, पहली बात मेरी बहन ने कही, वो सेनेटर है, मुझे बड़ा एहतराम है, उनके खवातीन भी है, मेरी बहन है, इन्होंने कहा कि 24 करोड़ अवाम का मैंडेट हमें है। भाई हमें भी 1.5 करोड़ वोट पड़े हैं, पीपल्स पार्टी को 60-70 लाख वोट पड़े होंगे, एमक्यूएम को पड़े होंगे, जेयूआई को, बाकी जो हमारे साथ इत्तेहादी है उनको भी 4-5 करोड़ वोट पड़े होंगे। पाकिस्तान की अवाम हमारे पे भी एतमाद करती है, हमारे वोटर को भी आप अपने बानी पीटीआई के खाते में डाल दें, ये ना करें। जो बात आप सवाल कर रहे हैं, देखो चार्टर हमने, हुकूमत ने बड़े खुले दिल से, खुले दिमाग से इनको जो वेलकम किया है। स्पीकर सरदार अयाज सादिक का बड़ा पॉजिटिव किरदार रहा है, बानी पीटीआई ने खुद कमेटी बनाई। अब चार्टर जो आप जो कह रहे हैं कि वो मुतालबात की लिस्ट हो या एनआरओ हो, जो भी वो लेकर आएंगे, हम बिल्कुल इनसे संजीदगी से और बड़ी जिम्मेवारी से इनकी बातें सुनेंगे। यानी जो एनआरओ भी आएगा अगर वो रिक्वेस्ट करेंगे तो उस पर भी अब संजीदगी से गौर करेंगे, ये भी फरमा रहे हैं आप? देखिए, मुज़ाकरात में जब टेबल पे बैठते हैं तो आपको उसमें लेना या देना जो भी है वो टेबल पे ही बातें होगी। मैं नहीं चाहता जिस तरह गैर जिम्मेवारी से पीटीआई के जो रहनुमा बात कर रहे हैं, जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, कि हमारे जो गुफ्तशनीश हो रही है, जो आगाज हुआ है, उसमें कोई रुख ना डाले, तो वो उस टेबल पे होगी। जाहिर है वो जो भी डिमांड लेके आएंगे हुकूमत उस पर गौर करेगी, अपने इत्तेहादी उसमें शामिल है। तो हम पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान की अवाम के लिए ये मुज़ाकरात अगर हम कर रहे हैं तो हम समझते हैं कि सियासी जमातों को सियासी रास्ता इख्तियार करना चाहिए। हमारी ख्वाहिश है ये जमात किसी और रास्ते के बजाय सियासी रास्ते पे आए, पार्लियामेंट में आए, उसे हम वेलकम करेंगे। बिल्कुल ठीक है, पार्लियामेंट में आना चाहिए और सियासी रास्ता हमारे ही दुश्मनियां अपनाया इनसे जाना नहीं है। चाहिए। हम नहीं चाहते कि ये मुल्क के इदारों के खिलाफ काम करे, कोई 9 मई जैसे सानियात करें, इस तरह के हम रास्ते से इनको हटाकर हम बातचीत के बिल्कुल ठीक है। नहीं, आप पार्लिमानी तरीका और जमहूरी तरीका चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। सेनेटर फलक नाज साहिबा हमारे साथ मौजूद थे और खेलदास साहब हमारे साथ थे। आप दोनों हज़रात का मैं शुक्रिया अदा करूंगा और एक खातून हमारे साथ थी, आपका भी शुक्रिया। बार नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।